सलमान रुश्दी मेरे हत्यारों की छवि बिगाड़ने वाले हिंदू असहिष्णु हैं। यह लेख सोम मिशा के द्वारा लिखा गया है। जिन मुसलमानों ने उन्हें मारने की कोशिश की, उनकी छवि बचाने के लिए रुश्दी हिंदुओं को दोषी ठहराते हैं। यह नैतिक साहस नहीं, बल्कि भय से उपजी बौद्धिक पलायनशीलता है। 36 वर्षों से सलमान रुश्दी ने एक साधारण लेखक का नहीं, बल्कि एक सतत पलायनशील व्यक्ति का जीवन जिया है, लगातार स्थान बदलते हुए, छिपकर रहते हुए और अपनी पहचानें परिवर्तित करते हुए। 1989 में ईरान द्वारा जारी फतवे ने, जिसमें उनके सिर पर $10 लाख का इनाम घोषित किया गया था, उन्हें लगभग एक दशक तक भूमिगत अस्तित्व में धकेल दिया। वे गुप्त ठिकानों पर रहे, निरंतर ब्रिटिश पुलिस की सुरक्षा में, ऐसे पतों पर जिनकी जानकारी केवल सुरक्षा एजेंसियों तक सीमित थी। इस निरंतर भय और दबाव का उनके निजी जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। अस्थिरता और मानसिक तनाव के इस दौर में उनकी 4 शादियां विफल रहीं। उनका पेशेवर जीवन भी लगभग ठहर गया था। पुस्तक दौरों की योजना बनाना, सार्वजनिक मंचों पर उपस्थित होना या एक सामान्य साहित्यिक जीवन जीना व्यावहारिक रूप से असंभव हो गया। उनकी पुस्तक द सैटेनिक वर्सेस को लेकर उठा विवाद आधुनिक साहित्यिक इतिहास के सबसे उग्र और हिंसक अध्यायों में से एक है। अनेक मुसलमानों ने इस कृति को पैगंबर मुहम्मद का अपमान मानते हुए न केवल अस्वीकार किया, बल्कि इसे धार्मिक आस्था पर सीधा आक्रमण घोषित किया। परिणामस्वरूप यह पुस्तक दर्जनों देशों में प्रतिबंधित कर दी गई या सार्वजनिक रूप से जला दी गई। कई स्थानों पर उग्र भीड़ ने पुस्तक दहन को धार्मिक कर्तव्य के रूप में प्रस्तुत किया। इस हिंसक प्रतिक्रिया का दायरा केवल प्रतीकों तक सीमित नहीं रहा। प्रकाशकों और अनुवादकों को संगठित बहिष्कारों का सामना करना पड़ा और कुछ मामलों में उन पर जानलेवा हमले भी हुए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो आधुनिक लोकतांत्रिक समाजों का एक केंद्रीय मूल्य मानी जाती है, अचानक धार्मिक आक्रोश के सामने असहाय प्रतीत होने लगी। इस वातावरण में स्वयं सलमान रुश्दी का जीवन पूरी तरह बदल गया। उन्हें छद्म नामों से लिखना पड़ा और ऐसे अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ा जिसमें मृत्यु की धमकियां किसी असामान्य घटना की तरह नहीं, बल्कि एक स्थायी सच्चाई की तरह लौटती रहीं। लेखक का जीवन अब साहित्यिक प्रयोगों और सार्वजनिक संवाद से अधिक सुरक्षा व्यवस्था, गुप्त ठिकानों और निरंतर भय से संचालित होने लगा। अगस्त 2022 में न्यूयॉर्क राज्य के एक बौद्धिक सम्मेलन में हुआ घातक हमला इस दीर्घकालिक उत्पीड़न का सबसे नाटकीय और क्रूर रूप था। एक कट्टरपंथी मुस्लिम ने रुश्दी पर 27 बार चाकू से वार किया। इस हमले ने उनकी एक आंख की रोशनी छीन ली, उनके शरीर को स्थायी क्षति पहुंचाई और यह निर्विवाद रूप से सिद्ध कर दिया कि फतवा भले ही औपचारिक रूप से निष्क्रिय हो, उसकी हिंसक आत्मा अब भी जीवित है। परंतु असहिष्णुता की इन चरम सीमाओं से गढ़े गए इस जीवन के बावजूद सलमान रुश्दी आज अपनी आलोचना का अधिकांश निशाना भारत के हिंदुओं को बनाते दिखाई देते हैं। वर्षों से भारत से दूर रहने के बावजूद और अपने विचार मुख्यतः पश्चिमी उदारवादी हलकों तथा वामपंथी मित्रवृत्तों की बातचीत से ग्रहण करते हुए, उन्होंने दिसंबर 2025 में ब्लूमबर्ग को दिए एक साक्षात्कार में यह दावा किया कि भारत में इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश हो रही है, जिसका उद्देश्य, उनके शब्दों में, यह स्थापित करना है कि हिंदू अच्छे हैं और मुसलमान बुरे। यहाँ विरोधाभास को नजरअंदाज करना असंभव हो जाता है। जिसने मुस्लिम कट्टरपंथ के कारण जीवन की मूलभूत स्वतंत्रताएं, परिवार और दृष्टि खो दी, उसकी चिंता आज न तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और न ही उग्र इस्लाम, बल्कि भारतीय मुसलमानों की छवि। यह केवल विचारधारात्मक मतभेद नहीं, बल्कि प्राथमिकताओं का गंभीर उलटफेर है। इसमें वास्तविक हिंसा को पीछे धकेल दिया जाता है, जबकि प्रतीकात्मक चिंताओं को नैतिक केंद्र बना दिया जाता है। यह स्थिति एक मूलभूत प्रश्न खड़ा करती है। सलमान रुश्दी उस मुस्लिम समुदाय के बचाव में कैसे खड़े हो सकते हैं
जिसने आज तक उन्हें उनके कथित अपराध से मुक्त नहीं किया, और साथ ही उन हिंदुओं को असहिष्णु ठहरा सकते हैं जिन्होंने 4 दशकों तक चले उनके संघर्ष के दौरान उनके प्रति सहानुभूति और समर्थन व्यक्त किया। इन दोनों रुखों के बीच का तनाव मात्र वैचारिक नहीं बल्कि गहराई से नैतिक है। यह वही तनाव है जो स्वयं रुश्दी के जीवन में बार बार उभरता रहा है, एक ऐसा जीवन जो भय, आत्मरक्षा और वैचारिक समझौतों से निरंतर आकार लेता गया है। रुश्दी की टिप्पणियों को पाखंड की श्रेणी में रखना सहज लगता है। कई आलोचकों ने इस विरोधाभास को रेखांकित किया है कि एक मुस्लिम हमलावर द्वारा अंधा किया गया लेखक अपना नैतिक आक्रोश हिंदू राष्ट्रवाद पर केंद्रित करता है। लेकिन यह व्याख्या रुश्दी को एक नैतिक कार्टून पीड़ित से पाखंडी में बदल देने का काम करती लगती है। परंतु यहाँ प्रश्न केवल पाखंड का नहीं बल्कि भय से उपजी उस बौद्धिक विकृति का है जो आलोचना की दिशा और लक्ष्य दोनों को पुनर्संरचित कर देती है। द सैटेनिक वर्सेस साहित्यिक प्रतिष्ठा से आजीवन असुरक्षा तक का सफर 1947 में भारत के विभाजन के दौर में मुंबई में जन्मे सलमान रुश्दी उत्तरौपनिवेशिक पहचान के एक प्रभावशाली कथाकार के रूप में उभरे थे। उनकी प्रारंभिक रचनाएं जैसे विज्ञान कथा ग्राइमस ग्रिमास 1975 और बुकर पुरस्कार विजेता मिडनाइट्स चिल्ड्रन 1981 जादुई यथार्थवाद के माध्यम से प्रवासन, निर्वासन और मिश्रित संस्कृतियों की बहुआयामी जटिलताओं को अभिव्यक्त करती हैं। अंग्रेजी और उर्दू में दक्ष तथा नास्तिकता और विरासत में मिले इस्लाम के मिश्रण के साथ रुश्दी ने स्वयं को सीमाओं को चुनौती देने वाली एक वैश्विक कॉस्मोपॉलिटन आवाज के रूप में स्थापित किया। यही पहचान बाद में उनके लिए सुरक्षा कवच के बजाय एक स्थायी जोखिम बन गई। 1988 में द सैटेनिक वर्सेस के प्रकाशन ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। पैगंबर मुहम्मद के एक काल्पनिक रूप महाउंड के माध्यम से प्रवासन, पहचान और ईशनिंदा जैसे विषयों को प्रस्तुत करने वाला यह स्वप्नात्मक उपन्यास अनेक मुसलमानों के लिए इस्लाम का गंभीर अपमान सिद्ध हुआ। इसके विरोध में ब्रैडफोर्ड से लेकर इस्लामाबाद तक दुनिया भर में उग्र प्रदर्शन हुए। पुस्तकों को जलाया गया, पुतले फूंके गए और दंगे भड़के जिनमें अनेक लोगों की जान गई। भारत में राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने अपने मुस्लिम वोट बैंक के प्रति अत्यधिक संवेदनशील रहते हुए सार्वजनिक शांति बनाए रखने के नाम पर इस पुस्तक पर तुरंत प्रतिबंध लगा दिया। यह निर्णय रुश्दी के लिए विशेष रूप से पीड़ादायक था क्योंकि वे अब भी भारत को अपना बौद्धिक और भावनात्मक घर मानते थे। 14 फरवरी 1989 को संकट अपने चरम पर पहुंचा जब ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमैनी ने फतवा जारी किया जिसमें न केवल रुश्दी बल्कि पुस्तक के प्रकाशन से जुड़े सभी लोगों को मृत्युदंड का पात्र घोषित किया गया। उनके सिर पर घोषित इनाम समय के साथ बढ़ते हुए $3.3 मिलियन तक पहुंच गया। 41 वर्ष की आयु में रुश्दी ने जोसेफ एंटन नामक छद्म पहचान के तहत लगभग 1 दशक तक छाया जीवन बिताया, एक ऐसा जीवन जिसमें लेखन तो जारी रहा लेकिन स्वतंत्रता लगभग समाप्त हो चुकी थी। 1998 में जब ईरान के राष्ट्रपति मोहम्मद खातमी ने राज्य को फतवे के सक्रिय क्रियान्वयन से औपचारिक रूप से अलग किया, तब रुश्दी सार्वजनिक जीवन में लौटे। लेकिन तब तक फतवा एक सांस्कृतिक परिघटना बन चुका था। विद्वान डैनियल पाइप्स ने इसी संदर्भ में रुश्दी नियम शब्द गढ़ा, इस्लाम पर चर्चा में व्याप्त आत्मसेंसरशिप का प्रतीक, जहां अन्य धर्मों की आलोचना स्वीकार्य है लेकिन पैगंबर पर टिप्पणी करना लगभग निषिद्ध। 2022 का चाकू हमला इस बात की अंतिम पुष्टि था कि इस्लाम में न पश्चाताप है न विस्मृति। यदि है तो केवल एक स्थायी प्रतिशोध की भावना है। और यहीं से रुश्दी की आज की वैचारिक स्थिति सबसे अधिक आलोचना को आमंत्रित करती है। जिस विचारधारा ने उनके अस्तित्व को लगभग मिटा दिया, उससे जानबूझकर दृष्टि हटाकर वे उस समाज पर उंगली उठाते हैं जिसने उन्हें कभी हानि नहीं पहुंचाई।
यह केवल वैचारिक चूक नहीं बल्कि डर से प्रेरित नैतिक पुनर्संयोजन है, जहां सबसे कम खतरनाक लक्ष्य सबसे सुविधाजनक शत्रु में बदल जाता है। हिंदू राष्ट्रवाद को निशाना बनाना 2 वर्ष बीत चुके हैं। दिसंबर 2025 तक सलमान रुश्दी का जीवन एक ऐसी सतर्क Anand Ranganathan, professor and vocal Hindu nationalist, posted a video rebuttal. He was handed a death sentence by Muslims. He went into hiding for a decade. His books were banned. He was cancelled by his own. He lost his eye and nearly his life to a jihadi attack, and who does he blame? Modi and Hindus. Many echoed the sentiment. Sitting with an eye lost to Islamists, Salman Rushdie is worried about Hindu nationalists. He knows who to target to keep the other eye safe. First Post editor Utpal Kumar framed Rushdie's stance as duplicity. To watch Rushdie reprimand Hindu nationalism after surviving a near-fatal Islamist attack is, therefore, to witness a tragic spectacle. A man shaped by fear into criticizing the safest opponent available. It is not courage. It is self-preservation masquerading as principle. And it underscores a deeper truth about our intellectual climate, the willingness of cultural elites to condemn, even cut, the tree that never struck them while tiptoeing around the jungle that nearly swallowed one of their own. Rushdie's warning about Hindu. से कम रुश्दी के शेष जीवन काल में पुनरावृत्ति की आशंका नगण्य मानी जा सकती है, किंतु फतवा, जिसने उनके जीवन को दशकों तक नियंत्रित किया, भले ही औपचारिक रूप से निष्क्रिय हो, वैचारिक रूप से अब भी जीवित है। ईरान और अन्य इस्लामी कट्टरपंथी क्षेत्रों में उसे आज भी धार्मिक कार्य माना जाता है। यह तथ्य स्पष्ट करता है कि इस्लामी उग्रता न तो समय के साथ मध्यम पड़ती है, न ही उसमें पश्चाताप या विस्मृति के संकेत मिलते हैं। यह एक स्थायी प्रतिशोध की विचारधारा है। इसी पृष्ठभूमि में भारत का प्रवेश होता है, वह मातृदेश जिसे रुश्दी वर्षों पहले छोड़ चुके थे, किंतु जो उनकी वैचारिक कल्पना में आज भी स्थिर, अपरिवर्तित और संदेहास्पद बना हुआ है। दिसंबर 2025 में ब्लूमबर्ग को दिए गए एक साक्षात्कार में, जब वैश्विक स्तर पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर चर्चाएं चल रही थीं, रुश्दी ने अपनी आलोचना का रुख भारत की ओर मोड़ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले भारत के संदर्भ Nationalism may win him applause in left liberal salons, but it is a misdirection that obscures the true, documented, blood-stained threat that has shadowed him for the past 36 years. No argument there. In contrast to the 45 satanic verses-linked murders, Rushdie's encounters with Hindu nationalism have been almost banal. In 2015, he went on Twitter to mock Hindus who supported Narendra Modi. Here come the Modi toadies. FYI, toadies. I support no Indian political party and oppose all attacks on free speech. Liberty is my only party. In response, social media users simply pointed out his hypocrisy, targeting the Hindu community that had supported him throughout his career while pussyfooting around the real threat to free speech posed by Muslim fundamentalists. Rushdie's tweet came after Shiv Sena party workers blackened the face of politician Sudhindra Kulkarni in Mumbai for organizing an event to launch a book by former Pakistan Foreign Minister Khurshid Khajuri. Read that again. Hindu nationalists used harmless dye to blacken the face of a rogue politician who was in cahoots with an Islamist minister from Pakistan. That's right, no stabbing, no eye gouging, no blood, no Allahu Akbar, just words. Rushdie's Modi obsession but oblivious to the irony of his stance. Rushdie doubled down and claimed Modi was curbing freedom in India. There are attacks on ordinary liberties, the ordinary right of assembly, the ordinary right to organize an event in which people can talk about books and ideas freely and without hostility. That seems to be in real grave danger in India today, he said from London. Earlier in 2014, during India's general elections, he said at the 10th annual PEN World Voices Festival in New York, I am pretty concerned about a Modi-run government. The indications that it would be a fairly bullying government are already there. तथाकथित बुद्धिजीवियों के निशाने पर रहा है, अक्सर तथ्यों से कम और धारणाओं से अधिक संचालित आलोचनाओं के माध्यम से। रुश्दी की यह व्याकुलता भारत के वामपंथी प्रतिध्वनि कक्ष में लंबे समय तक डूबे रहने से उत्पन्न प्रतीत होती है। बंबई के अभिजात परिवेश में पले बढ़े,
अंग्रेजी भाषी सांस्कृतिक संसार से जुड़े रुश्दी के लिए भारत की राजनीतिक स्मृति आज भी इंदिरा गांधी के आपातकाल 1975-77 के इर्द गिर्द घूमती है। वह दौर जब प्रेस की स्वतंत्रता कुचली गई थी और विपक्षी नेताओं को जेलों में डाल दिया गया था। फिर भी आज के भारत को उसी पुराने ऐतिहासिक ढांचे में देखने की प्रवृत्ति कालबोध के अभाव और बौद्धिक निष्क्रियता दोनों की सूचक है। रुश्दी का नैतिक उलटफेर यहीं से वह विडंबना सामने आती है जिसने रुश्दी के बयानों को सार्वजनिक विवाद के केंद्र में ला खड़ा किया। नवंबर 2024 में मोदी सरकार ने द सैटेनिक वर्सेस पर लगे 37 वर्ष पुराने आयात प्रतिबंध को समाप्त होने दिया। यह प्रतिबंध राजीव गांधी की कांग्रेस सरकार ने सार्वजनिक शांति के नाम पर और सैयद शाहाबुद्दीन जैसे इस्लामी सांसदों के दबाव में लगाया था। जिस सरकार पर हिंदू बहुसंख्यकवाद का आरोप लगाया जाता है, उसी सरकार ने बिना किसी प्रचार या वैचारिक घोषणाओं के उस प्रतिबंध को समाप्त होने दिया, जिसे स्वयं रुश्दी ने वर्षों तक विश्वासघात कहा था। इस विडंबना ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर तीखी प्रतिक्रियाओं को जन्म दिया। प्रोफेसर और टिप्पणीकार आनंद रंगनाथन ने एक वीडियो में कहा कि जिस व्यक्ति को मुसलमानों ने मौत की सजा दी, जो 1 दशक तक छिपा रहा, जिसकी किताबें प्रतिबंधित की गईं, जिसने एक आंख और लगभग अपना जीवन एक जिहादी हमले में खो दिया, वह अंततः दोष मोदी और हिंदुओं को देता है। अनेक अन्य प्रतिक्रियाओं ने भी यही भावना व्यक्त की। इस्लामी कट्टरपंथ के हाथों एक आंख गंवाने के बाद रुश्दी हिंदू राष्ट्रवाद से चिंतित हैं। यह कथन चाहे कटु लगे, किंतु इसमें एक असहज सत्य निहित है। सबसे सुरक्षित लक्ष्य ही सबसे सुविधाजनक शत्रु बन जाता है। फर्स्टपोस्ट के संपादक उत्पल कुमार ने रुश्दी के रुख को स्पष्ट शब्दों में दोहरेपन के रूप में रेखांकित किया। उन्होंने लिखा कि इस्लामी कट्टरपंथी हमले में लगभग मारे जाने के बाद भी जब रुश्दी हिंदू राष्ट्रवाद को फटकारते हैं, तो यह साहस नहीं बल्कि सिद्धांत का मुखौटा ओढ़े आत्मसंरक्षण प्रतीत होता है। यह उस बौद्धिक प्रवृत्ति को उजागर करता है जिसमें सांस्कृतिक अभिजात वर्ग उस शक्ति पर हमला करता है जिसने उन्हें कभी क्षति नहीं पहुंचाई, जबकि उस विचारधारा के चारों ओर दबे पांव चलता है जिसने वास्तविक रक्तपात किया है। याद रहे कि द सैटेनिक वर्सेस से जुड़े लगभग 45 हत्याकांडों की तुलना में हिंदू राष्ट्रवाद के साथ रुश्दी के अनुभव लगभग साधारण और प्रतीकात्मक रहे हैं। 2015 में उन्होंने नरेंद्र मोदी का समर्थन करने वाले हिंदुओं का मजाक उड़ाते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि वे किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करते और स्वतंत्रता ही उनकी एकमात्र पार्टी है। इसके उत्तर में उपयोगकर्ताओं ने केवल उनके पाखंड की ओर संकेत किया कि वे उस समुदाय को निशाना बना रहे हैं जिसने दशकों तक उनके प्रति सहानुभूति दिखाई, जबकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के वास्तविक प्राणघातक खतरे पर वे मौन साधे हुए हैं। इसी संदर्भ में मुंबई में शिवसेना कार्यकर्ताओं द्वारा सुधींद्र कुलकर्णी का चेहरा काला किए जाने की घटना को भी उद्धृत किया गया। कुलकर्णी ने पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद कसूरी की पुस्तक के विमोचन का आयोजन किया था। विरोध दर्ज कराया गया हानिरहित स्याही से प्रतीकात्मक रूप में। न कोई चाकूबाजी, न रक्तपात, न हत्या का आह्वान। और फिर भी रुश्दी के नैतिक आक्रोश का केंद्र ऐसी घटनाएं बनती हैं। यह चयनात्मक दृष्टि मात्र राजनीतिक असहमति नहीं, बल्कि भय के अधीन हुई बौद्धिक पुनर्संरचना को दर्शाती है। जहां वास्तविक हिंसा है, वहां चुप्पी है, और जहां असुविधाजनक किंतु सुरक्षित बहस है, वहां तीखा आक्रोश। यही वह उलटफेर है जो सलमान रुश्दी के वर्तमान रुख को गंभीर आलोचना के योग्य बनाता है और जो उनके सार्वजनिक बौद्धिक व्यक्तित्व पर एक स्थायी प्रश्नचिन्ह छोड़ जाता है। तथ्यों से पहले निष्कर्ष। मोदी और भारत पर रुश्दी का तयशुदा फैसला अपने ही रुख में निहित विरोधाभासों से लगभग अनभिज्ञ रहते हुए सलमान रुश्दी ने बीते वर्षों में भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी आलोचना का केंद्रीय लक्ष्य बना लिया है।
लंदन से दिए गए वक्तव्यों में वे बार बार यह दावा दोहराते रहे हैं कि मोदी के नेतृत्व में भारत में नागरिक स्वतंत्रताओं का क्षरण हो रहा है। उनके अनुसार सामान्य नागरिक स्वतंत्रताओं पर हमले हो रहे हैं, एकत्र होने का अधिकार, ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने का अधिकार जहां लोग बिना शत्रुता के पुस्तकों और विचारों पर चर्चा कर सकें। ऐसा लगता है कि आज भारत में ये सब गंभीर खतरे में हैं। यह आरोप उन्होंने पहली बार नहीं लगाया है। 2014 में भारत के आम चुनावों के दौरान न्यूयॉर्क में आयोजित 10 वर्ल्ड वॉइसेस फेस्टिवल में रुश्दी ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि मोदी के नेतृत्व वाली सरकार काफी दमनकारी सिद्ध हो सकती है। उन्होंने कहा था कि संकेत पहले से मौजूद हैं और यह कि पत्रकारों तथा लेखकों को डराया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि यह भविष्यवाणी तथ्यों के सामने आने से पहले ही कर दी गई थी। आशंका अनुभव से पहले तय कर ली गई थी और निष्कर्ष शासन से पहले लिख दिया गया था। इसके बाद रुश्दी पश्चिमी वामपंथियों, उदारवादियों, कुछ मुस्लिम बुद्धिजीवियों और तथाकथित उपयोगी मूर्खों के एक समूह के साथ मिलकर एक संयुक्त लेख के हस्ताक्षरकर्ता बने, जिसका उद्देश्य नरेंद्र मोदी को एक संभावित अधिनायक के रूप में प्रस्तुत करना था। उस लेख का केंद्रीय निष्कर्ष स्पष्ट और कठोर था कि यदि मोदी प्रधानमंत्री बने तो यह भारत जैसे बहुलतावादी समाज के भविष्य के लिए अशुभ होगा। यह तर्क न केवल अत्यधिक सरलीकृत था, बल्कि यह भी स्पष्ट करता था कि पश्चिमी बौद्धिक हलकों में मोदी और हिंदू राष्ट्रवाद को एक ऐसे सुविधाजनक खलनायक के रूप में देखा जा रहा है, जिस पर प्रक्षेपण करना सुरक्षित और लगभग बिना किसी कीमत के संभव है। विडंबना यह है कि जब सलमान रुश्दी ने द मोर्स लास्ट साय 1995 में शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे का उपहास किया और हिंदू प्रतीकों की उपहासात्मक चित्रात्मक प्रस्तुति की, तब हिंदू राष्ट्रवादियों की ओर से कोई उग्र प्रतिक्रिया नहीं हुई। ठाकरे ने रुश्दी को महत्वहीन बताकर खारिज किया और टिप्पणी की कि पुस्तक पढ़ने लायक भी नहीं है, यदि आवश्यक हो तो उनका सचिव उसे देख सकता है। न कोई फतवा जारी हुआ, न पुस्तक पर प्रतिबंध की मांग उठी, न हत्या का आह्वान हुआ, सिर्फ उपेक्षा। यह तथ्य रुश्दी द्वारा गढ़े गए हिंदू असहिष्णुता के आख्यान के साथ असुविधाजनक रूप से टकराता है। इसी संदर्भ में फर्स्ट पोस्ट के संपादक उत्पल कुमार ने एक महत्वपूर्ण बिंदु रेखांकित किया। उनके अनुसार भारत पर रुश्दी की टिप्पणियों को उनके कहे गए शब्दों से अधिक वह चुप्पी उजागर करती है जो वे साधे रहते हैं। विशेष रूप से वे इस्लामी कट्टरपंथ की कोई गंभीर, निरंतर या सैद्धांतिक आलोचना नहीं करते, जबकि यही वह विचारधारा है जिसने बार बार हिंसा की धमकियों, हत्याओं और प्रत्यक्ष हमलों के माध्यम से उन्हें और उनके सहयोगियों को चुप कराने का प्रयास किया है। यह चयनात्मक नैतिकता कोई संयोग नहीं, बल्कि एक सुसंगत पैटर्न है। अपनी वैचारिक प्रतिध्वनि कक्ष में लंबे समय तक बने रहने के कारण रुश्दी समकालीन भारत को समझने में चूक जाते हैं। मोदी का भारत कोई धर्मतंत्र नहीं है। उसका संविधान स्पष्ट रूप से धर्मनिरपेक्षता को स्थापित करता है। उसकी न्यायपालिका कार्यपालिका की अतिरेक पर प्रभावी अंकुश लगाती है, जैसा कि द सैटेनिक वर्सेस पर दशकों पुराने प्रतिबंध के प्रभावी रूप से समाप्त होने के निर्णय में देखा गया। सामाजिक स्तर पर भी हिंदुओं का विशाल बहुमत धार्मिक सहिष्णुता को एक मूल मूल्य मानता है, जैसा कि प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्टें स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं। रुश्दी जिस भारत की आलोचना करते हैं वह वस्तुतः वह भारत है जिसे वे वर्षों पहले छोड़ आए थे, एक ऐसा भारत जहां हिंदू समाज की सार्वजनिक आवाज सीमित थी, जहां अल्पसंख्यकवाद एक स्थापित राजनीतिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया गया था और जहां तुष्टीकरण नीति निर्माण का सामान्य उपकरण था। जो लोग लंबे समय तक इस व्यवस्था के आदी रहे हैं, उनके लिए समान मानकों की पुनर्स्थापना स्वाभाविक रूप से असहिष्णुता जैसी प्रतीत होती है।
जिसे प्रायः मोदी का हिंदू बहुसंख्यकवाद कहा जाता है, वह वास्तव में दशकों और कुछ अर्थों में सदियों से चले आ रहे संरचनात्मक तुष्टीकरण का सुधार है, न कि किसी धार्मिक अधिनायकवाद की स्थापना। आस्था नहीं, आत्मरक्षा। फतवे के बाद का रुश्दी सलमान रुश्दी स्वयं को अपने पिता की तरह नास्तिक बताते रहे हैं, किंतु जैसे ही फरवरी 1989 में फतवे का तूफान उठा, उन्होंने असाधारण तत्परता के साथ खेद प्रकट किया। उन्होंने कहा कि उन्हें इस्लाम अनुयायियों को पहुंची पीड़ा का गहरा अफसोस है। 1990 में उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ते हुए यह तक कहा कि उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया है। यह तथ्य अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है कि एक घोषित नास्तिक लेखक ने अपनी जान बचाने के लिए धर्मांतरण की पेशकश की थी। उन्होंने यह भी घोषित किया कि वे अपने उपन्यास के पात्रों द्वारा व्यक्त विचारों से सहमत नहीं हैं और पुस्तक के पेपरबैक संस्करण के प्रकाशन का विरोध किया। ये आत्मसमर्पण प्रयास, जैसा कि अनुमानित था, पूरी तरह विफल रहे। स्वयं आयतुल्लाह खोमैनी ने स्पष्ट कर दिया कि यदि रुश्दी पृथ्वी का सबसे पवित्र मुसलमान भी बन जाए, तब भी उनके फतवे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2016 में ईरान की 40 सरकारी मीडिया संस्थाओं ने मिलकर उनके सिर पर घोषित इनाम को बढ़ाने के लिए धन जुटाया। इस प्रकार फतवा न केवल जीवित रहा, बल्कि एक पीढ़ीगत चेतावनी में परिवर्तित हो गया, एक स्थायी अनुस्मारक की इस्लामी कट्टरपंथ में न पश्चाताप है, न विस्मृति। समापन। एक जीवित बचे व्यक्ति के रूप में सलमान रुश्दी निस्संदेह सहानुभूति के पात्र हैं। एक सार्वजनिक बुद्धिजीवी होने के नाते वे व्यापक बौद्धिक और सार्वजनिक ध्यान का केंद्र बनते हैं, लेकिन एक सत्यवक्ता के रूप में वे कठोर जांच से स्वयं को मुक्त नहीं कर सकते। उनका चयनात्मक आक्रोश, जो उस विचारधारा से सीधे टकराने के बजाय एक सुरक्षित वामपंथी प्रतिध्वनि कक्ष में बने रहने से उत्पन्न हुआ है, जिसने बार बार उनके अस्तित्व को मिटाने का प्रयास किया, केवल असंगति नहीं बल्कि बौद्धिक बेईमानी को उजागर करता है। हिंदू राष्ट्रवाद बहस को उकसा सकता है और समाज को ध्रुवीकृत कर सकता है, किंतु उसने न कभी फतवा जारी किया, न किसी लेखक पर मंच से हमला किया, न किसी को अंधा किया। इसके विपरीत उसी राजनीतिक व्यवस्था के तहत उनकी सबसे विवादास्पद कृति पर लगा प्रतिबंध प्रभावी रूप से समाप्त हुआ। कट्टर इस्लाम पर रुश्दी की चुप्पी भारत पर दिए गए उनके वक्तव्यों से कहीं अधिक मुखर है। यह उस अभिजात बौद्धिक रोग को उजागर करती है जिसमें सबसे सुरक्षित विरोधी को कोसना नैतिक साहस समझ लिया जाता है और वास्तविक रक्तरंजित खतरे के सामने मौन को विवेक का नाम दे दिया जाता है। इसी उलटफेर में रुश्दी अपनी ही विरासत को क्षीण करते हुए सिद्धांत के वेश में छिपे भय के प्रतीक बनते चले जाते हैं।